मिनट बाद आ जाए। हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोग को बेकिंग से रिलेटेड टूल्स के बारे में, जो हमारे बेकिंग के काम में जो बहुत ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमें अपनी बेकिंग में ज़रूरतमंद सामान यूज़ करना चाहिए। और मेरे चैनल का नाम है स्वीट बेकरी। आप लोग सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करिए। और सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ बीटर से। बीटर, हमको बीटर लेना चाहिए क्योंकि क्रीम व्हिप करने के लिए मुझे अच्छी ब्रांड का बीटर लेना चाहिए। जैसे ये बीपीएल कंपनी का है, और बीटर यूज़ करने से हमारी क्रीम जो है परफेक्ट बनती है। विक्स से भी हो जाती है, बट बीटर से जो सेटिस्फाई होता है वो मिक्सर से नहीं हो पाता। तो मैं सजेस्ट करूंगी एक बीटर लेना ज़रूरी है। हमको अच्छी ब्रांड का एक बार इन्वेस्ट करिए बीटर के लिए, बट अच्छा ब्रांड का लीजिए। जैसे ये बीपीएल का है, आप लोग हैवेल्स का, एलजी का, या और अच्छी कंपनी का अगारो का लेना चाहिए। तो जैसे कि बीटर का हमको नॉलेज नहीं होती है, तो आप बीटर कम से कम 300 वॉट्स के ऊपर या 300 वॉट का ही यूज लेना चाहिए। आप लोग अच्छी इन्वेस्ट कर रही हैं तो एक बार ज़रूर इसमें अच्छा पैसा लगा कर के इन्वेस्ट कर ली, फिर आपका वो हमेशा के लिए हो जाएगा। और मेक श्योर आप लोग 300 वाट या 300 के अबव लीजिएगा। दूसरी चीज़ आती है मेरी, ये टर्न टेबल बहुत ज़रूरी होता है। ये एक्रेलिक की है, आती बहुत वैरायटी, प्लास्टिक की भी आती है। एक्रेलिक में ये होता है, ये राउंड परफेक्टली जो है ये मूव होता है। प्लास्टिक में क्या होता है, मेरा हाथ रुक सकता है क्योंकि वो प्लास्टिक है। और ये थोड़ा सा मैं आज 4 साल से ये यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये थोड़ा ये हालत हो गई है। इंशाल्लाह मैं जल्दी लूँगी। और आप लोग हर ब्रांड का भी आता है और साइज़ का थोड़ा सा हाइटेड वाला भी आता है, जो आप अच्छे से मतलब अगर यूज़ कर सकें। अगर आपको पर्पस सपोज़ प्रोफेशनल टाइप लेना है, जैसे प्रोफेशनल आपको फील्ड में है, तो आप स्टील का भी आता है, हाइटेड रहता है, वो बेस्ट है। बट काम चलाओ के लिए प्लास्टिक वाला 150-200 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ये इनफ है, ये एक्रेलिक वाला। ये मैं 4 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो सेकंड मेरा हो गया ये टर्न टेबल। फिर आते हैं, हम केक बनाते हैं तो प्रीमिक्स का यूज़ होता है। तो प्रीमिक्स हमें कोई ऐसी ब्रांड का लीजिए जो अच्छा हो। जैसे कि ये तो चिराग का है, प्लिसबेरी का है, और भी ब्रांड्स का आता है। मैं हमेशा 5 केजी का ले लेती हूँ, तो मेरा हफ्ता 10 दिन 15 दिन आराम से, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स भी रहते हैं। तो आप लोग ये ज़रूरी है लेना। ये वैनिला फ्लेवर है। तो ये 5 केजी का प्रीमिक्स, 1 केजी का भी आता है। आप लोग जो एफर्ट कर सके वो आप लीजिए। नेक्स्ट मेरा है न्यूट्रल जेल। जैसे केक वगैरह में हमारा यूज होता है, केक में कलर डाल के इसको यूज कर सकते हैं। जेल, न्यूट्रल जेल, ठीक है, न्यूट्रल जेल ये है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा बाउल। हमको बेकिंग में बाउल का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाउल मुझे हमेशा या प्लास्टिक का होना चाहिए, या ग्लास का, या फिर स्टील का। ग्लास का होना चाहिए या स्टील का। और बाउल लेने से ये रहेगा कि आप जो है उसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से, ये बाउल प्लास्टिक का अच्छा होता है और ग्लास का भी यूज कर सकते हैं,
स्टील का भी। फिर आता है स्पैचुला। स्पैचुला जैसे बैटर है या क्रीम है, प्रॉपरली इससे निकालने में बहुत आसानी से ये यूज होती है, निकल जाती है। तो ये एक स्पैचुला होना जरूरी है। ब्रश मुझे केक को सोकिंग में करने में काम आता है, एक ब्रश का होना जरूरी है। फिर आता है मेरा मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स। ये आपको लेना जरूरी है, बट क्योंकि बेकिंग में तो एक इम्पोर्टेंस ये होता है कि मेजरमेंट परफेक्ट तो हमारा आउटकम भी अच्छा रहता है। तो एक आप लोग एक ये ले सकते हैं। स्पून्स इस तरीके से भी आते हैं, ये भी एक आप स्पून का सेट ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है मेरा स्क्रैपर। स्क्रैपर केक की फिनिशिंग, साइड में डिजाइन और इसमें काम आता है, जो कि बहुत सस्ता होता है, रिजनेबल मिलता है। ये मुश्किल से ये 30-40 रुपए के आसपास मिल जाता है। तो एक ये भी होना हमारे बेकिंग में जरूरी है। अब आ जाते हैं ब्रेड नाइफ। ब्रेड नाइफ में क्या होता है, ब्रेड नाइफ से ये हमारे केक को काटने में बहुत सहायता देती है। ब्रेड नाइफ से अच्छी इसकी लेयरिंग कटती है, और एक ब्रेड नाइफ का होना जरूरी है। ये आसपास 120-30 के आसपास मिल जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी एक ब्रेड नाइफ का लेना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद पैलेट नाइफ, जिससे केक की आइसिंग करने में बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, अब ये नेल्स हमें फ्लावर बनाने के लिए यूज किया जाता है। फ्लावर हम जब बनाते हैं उसको मूव करते रहते हैं, तो इसमें फ्लावर बनते हैं। तो एक नेल्स होना भी कंपलसरी है। अब आ जाते हैं मेजरिंग मशीन। मेजरिंग, अगर कप नहीं है आपके पास तो एक मेजरिंग मत लीजिए, लेकिन एक मेजरिंग मशीन होना बेस्ट है, क्योंकि उससे ये होता है कि आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप अपना काम शुरू कर सकती हैं, उसका आउटकम भी अच्छा आएगा। यहाँ से ये ऑन होगा, ऑफ होगा। फिर यहाँ से कुछ रखने के बाद, सपोज मैंने ये बाउल रखा और फिर इसका वेट 0 कर दिया, फिर मैंने कुछ भी इसमें डाला, उसका वेट फिर मैंने 0 किया, फिर कुछ डाला, फिर करने के बाद उसका वेट यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। तो एक मेजरिंग वेग मशीन लेना जरूरी है। ओके, कुछ स्प्रिंकल्स की मुझे जरूरत पड़ सकती है। ऑब्वियसली कुछ स्प्रिंकल होना जरूरी है, जैसे कि केक वगैरह में सजाने के लिए कुछ स्प्रिंकल मुझे लगते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ी छोटी छोटी बॉटल आप एक स्प्रिंकल की भी 2-4 लेकर रख लीजिए, स्प्रिंकल केक पर सजाने के लिए। अब आ जाते हैं चोको चिप्स के बारे में। चोको चिप्स जो हमारे केक में जाती है, एक वाइट होती है, एक ब्लैक होती है। तो दोनों को आप रख लीजिए, आपको आगे काम आएगी केक में अंदर फिलिंग में डालने के लिए, ऊपर से सजाने के लिए। और ये हो गया हमारा चोको चिप्स, एक वाइट एक ब्लैक। अब आ जाते हैं कुछ क्रशर्स के बारे में। अब केक तो बनाने के लिए कुछ फ्लेवर्स देने पड़ते हैं मुझे, हम सबको। ओके, तो फ्लेवर्स में बहुत से आते हैं, पाइनएप्पल है, मैंगो है, बटर स्कॉच है, बहुत तरह के फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। तो आप जो भी आप लेना चाहते हैं, आप फ्लेवर अपने मनपसंद ले सकते हैं। ये छोटी बॉटल है जो 60-70 के आसपास ही मिल जाती है, रिजनेबल है। तो आप लोग बड़ी ना लेकर के, मैं सजेस्ट करूंगी एक छोटी छोटी बॉटल 2-4 खरीदे। पैसे पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, बटर स्कॉच है, मैंगो है, ये सब कॉमन है। ये आप लोग लेकर के अपने बेकिंग में ऐड करके बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये वैनिला एसेंस है, वैनिला एसेंस और कलर एसेंस है। ये वैनिला एसेंस है, जिसको केक में फ्लेवर देने के लिए, कोई भी एसेंस का कोई भी केक हम बनाते हैं जब, तो उसमें हमें फ्लेवर देना होता है, एसेंस, कोई भी एसेंस। जैसे कि स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी एसेंस, पाइनएप्पल एसेंस केक बना रहे हैं तो पाइनएप्पल एसेंस। तो कुछ मेरे पास यहाँ पर ये है।
ये एमल्शन है। एमल्शन का क्या काम होता है, ये फ्लेवर भी देता है और प्लस एसेंस भी वो एसेंस भी देता है और कलर भी देता है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ कुछ है और कुछ ऐसे भी कलर का यूज जब भी करिए अच्छी ब्रांड का करिए, हार्मफुल मत हो। और पेप्लॉन का मैं कहती हूँ बेस्ट है। पेप्लॉन का आप जो है आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये तो मेरा स्टॉक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और मुश्किल से ये कलर्स आपको मिल जाते हैं 30-40 के आसपास, ये एसेंस मिल जाएगा। और अच्छी ब्रांड का लेंगे, जैसे पेप्लॉन का कलर है, जैसे ये लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 120 के आसपास एक कलर, जेल कलर। केक में हमेशा हमको जेल कलर का यूज करना चाहिए हम सबको। अगर आप बिगनर हैं तो बस 2-4 कलर ही यूज कर बॉटल ले लीजिए, जो आपके लिए इनफ है। जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, ग्रीन हो गया। बाकी आपकी मर्जी, आप पूरा सेट ले लीजिए, लेकिन 2-4 कलर रख लीजिए, बहुत है। एसेंस में जैसे ये है, रेड वेलवेट है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, पान है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं, ये जरूरी है। प्रॉपर मोड़ो। अब ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाएंगे तो हमें चेरी की जरूरत पड़ती है। ये ब्लैक फॉरेस्ट केक में फ्लावर के ऊपर सजाया जाता है, तो ये कुछ हमको चेरीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये है ब्लैक फॉरेस्ट केक, या कोई ऐसे भी पाइनएप्पल केक पर भी ये फ्लावर्स के ऊपर सजाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं बटर पेपर। बटर पेपर लाइक जैसे कि हम जब लाइनर लगाते हैं केक के मोल्ड में, केक के मोल्ड में, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर लगाने के लिए पहले इसको तेल से जो है करने के बाद फिर लाइनर इसको काट करके इसको लगाता। तो ये बटर पेपर का इसमें सही रहता है कि मैं तो बटर पेपर यूज करती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। बना हुआ केक लाओ, एक वो बड़ा वाला मोल्ड। ये कुछ मोल्ड की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि बेकिंग में मोल्ड हमारा 1/2 kg 5 इंची होना चाहिए, इसके 5 इंची होना चाहिए, और 5 से 6 इंच केक मोल्ड होना चाहिए। जैसे ये 5 इंच है तो ये हमारे 1/2 kg केक के लिए इनफ है। ठीक है, ये भी मेरा ऑर्डर था तो मैं आपको बता रही हूँ। ये 6 इंच के लिए, जैसे 6 इंच है तो थोड़ा फ्लैट बनेगा केक। ठीक है, हाइटेड केक बनेगा। अगर इसी को आप डबल क्वांटिटी कर लेंगे तो ये हाइटेड केक बन जाएगा। तो ये हो गए मोल्ड्स। ये बेंटो केक के लिए होता है, ये छोटा वाला बेंटो केक जिसे बनता है। तो ये हो गए मोल्ड के बारे में। अब आ जाते हैं कुछ स्प्रिंकल, सॉरी, ये आता है स्प्रे गोल्डन एंड सिल्वर, जो हमारे केक की फिनिशिंग में यूज होता है। केक बनाने के बाद फुसफुस में, इसको फुसफुस भी कहते हैं, केक के ऊपर ऐसे स्प्रे करा जाता है जिससे केक में हमारे शाइनिंग आ जाती है। तो ये हो गया गोल्डन, ये हो गया मेटेलिक सिल्वर। तो ये भी एक अच्छा है, आप इसको अपनी बेकिंग टूल्स में, बेकिंग सामान में आप इसको यूज करिए, ऐड करिए। एक ये आता है मेजरिंग ग्लास। तो इसमें आपको रॉ मटेरियल, ऑयल, मतलब जैसे जैसे आपको यूज करना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है रॉ, लीटर, शुगर, चना, मैदा, राइस, ये सब देखिए। एक तरह का ये भी आप मग एक परचेज कर सकते हैं, मुश्किल से 30-40 के आसपास है ये। अब आ जाते हैं केक में, जब हम किसी को केक सेल करते हैं तो कुछ टैक्स की जरूरत पड़ती है और कुछ नाइफ्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कस्टमर को देना होता है। तो ये है, बर्थडे आपको टैग देना हो तो कुछ टैग भी रखिए, एनिवर्सरी हो तो एनिवर्सरी कुछ टैग रखिए, एंड ये नाइफ्स साथ में जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ नोजल्स के बारे में। नोजल बहुत आते हैं, लेकिन कुछ नोजल ऐसे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बस इतना आपके पास होना चाहिए, तो इससे आप आराम से केक सारे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इस नोजल के बारे में, मेरा ये फेवरेट नोजल है, ये स्टार नोजल है। इससे बहुत अच्छा फ्लावर बनता है। तो ये स्टार नोजल है, ये 30-40 के आसपास मिल जाता है। देखिए, एक ये हो गया,
एक ग्रास नोजल है। ग्रास नोजल में जैसे ग्रास बनाना होता है तो इस नोजल का यूज होता है। ये हो गया आपका रोज बनाना, रोज बनाने के लिए, सॉरी, रोज बनाने के लिए। तो ये रोज बनाने के लिए ये नोजल का यूज होता है। ये है लीव्स नोजल। रोज में या कोई भी फ्लावर बनाएंगे तो लीव्स जरूरी है, तो उसके लिए नोजल भी आता है। तो ये नोजल नूर का, नूर का 10 नोजल है ये, आप इसको परचेज कर सकते हैं। यह आता है बॉर्डर्स के लिए नोजल्स। इसमें कई डिजाइन होती है, एक थोड़ा ओपन रहता है, थोड़ा सा डाउन रहता है, बेंड होता है। तो ये आप नोजल्स परचेज कर सकते हैं। दिख रहा है। अब आ जाते हैं केक की डेकोरेशन में। मुझे जब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कि डेकोरेशन में चॉकलेट से डेकोरेशन करें तो इस मोल्ड आता है। इसमें चॉकलेट मेल्ट करके डालते हैं, फिर उसके बाद केक के ऊपर लगाते हैं। तो कुछ मोल्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे केक में हमें नाम लिखना है किसी का, तो इस मोल्ड का बेस्ट है यूज़ करना, क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं होती तो इंसान इससे यूज़ कर सकता है। आराम से इसमें चॉकलेट फिल करिए और 10 मिनट के बाद उसे फ्रिज से निकाल करके रिमूव कर लीजिए। तो ये नेम लिखने के काम आ गया। कुछ हार्ट शेप के मेरे पास मोल्ड हैं केक पर सजाने के लिए, ये देखिए। ठीक है, तो कुछ 2 1 3 ले लीजिए, बहुत है। अब आ जाते हैं, ये मिल्क कंपाउंड है। चॉकलेट्स हमारे यहाँ हम लोग जानते होंगे जनरली 3 टाइप की होती है, और एक मिल्क हो गई, एक वाइट हो गई, एक डार्क कंपाउंड हो गई। तो ये मिल्क कंपाउंड है। ठीक है, मिल्क कंपाउंड है। और ये हमारा व्हाइट चॉकलेट खत्म हो गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ व्हाइट कंपाउंड, ये देखिए। और ये मेरा डार्क कंपाउंड है। डार्क कंपाउंड, ठीक है। ये 3 चॉकलेट्स हैं जो हमारे बेकिंग में जरूरी है। ठीक है, ये 500 ग्राम के आसपास आता है। ये वाइट कंपाउंड हो गया, ये मिल्क कंपाउंड हो गया, और ये डार्क कंपाउंड हो गया। ये 500 ग्राम के आसपास आता है। ये देखिए, नेट वेट 500 ग्राम। ये 180 रुपीज़ का है। ये गुडरिच का है, बट इसमें कई ब्रांड्स आते हैं। वैनीड का है, मॉडे का है, ये 2M का है। आप कोई भी इनमें से ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 4 स्लैब्स होते हैं 100-100 ग्राम के। ये देखिए, जैसे मैं निशान लगाकर आपको बता रही हूँ। ये 1 स्लैब्स, ये 2 स्लैब्स, ये 3 स्लैब्स, ये 4। तो ये स्लैब्स होते हैं। ये 500 ग्राम का, ये देखिए 500 ग्राम का है ये डार्क कंपाउंड है। तो चॉकलेट्स का भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो इतना आप लोग को आज मैंने बताया कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब आप लोग, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और कोई एनी क्वेश्चन हो और नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ की लाऊं, मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी लाइव क्लास है और वीडियोस जो आती है उसको सब्सक्राइब करिए, उसमें देखिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी सारी वीडियो जो भी आए सबसे पहले आपके पास आए। तो ओके, थैंक यू, बाय।